ऐसे पता नहीं कौन से ग्रह से आते हैं, मंगल ग्रह से या कौन से ग्रह से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन बाइक आपको दिखा दी जाती है BS6 हल्ला मचा दिया जाता है कि इतनी BS6 है, लेकिन आप समझदार हैं, आप ये देखिए कि उन कितनी BS6 बाइकों का इंजन आप खोल रहे हैं। एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक में आपको 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने तक टाइम वेस्ट नहीं करना। स्किल वाले हम सोचे कि चलो यहाँ जाके आते हैं, तो यहाँ आए तो जो हमारे यूट्यूब में देखा था वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। हाँ। आपका ट्रेनिंग चालू हो गया, आज आप आए, आपसे 1 रुपये भी लिया गया है? 1 रुपये भी नहीं कुछ 1 रुपये को रजिस्ट्रेशन लिया हो गया है? नहीं कुछ नहीं लिया गया है। नहीं, कौन बेस्ट करवा रहा है? मंगल ग्रह वालों की मैं नहीं कर रहा, मंगल ग्रह वालों की। सर मंगल ग्रह वाले करते हैं कि भाई ज़्यादा हाथ से काम मत करो, हाथों में नट बोल्ट मत खोलो, हाथों से चाबी पाने मत चलाओ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे लोग मुझे लगता है मंगल ग्रह से ही आए हैं सर। यहाँ तो ये होता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना गाड़ियों पर लगोगे, मैं तो उल्टा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, 3 महीने लो, 4 महीने लो, 6 महीने लो, कि आप यहाँ से एक्सपर्ट होके जाओ। और कुछ मंगल ग्रहवासी ऐसे बोलते हैं कि भाई ये टाइम वेस्ट होता है। चलिए सर, कौन से नंबर का इंजन कर रहे हैं? सर ये अपना 18 है। 18 है। इतने इंजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक इंजन करके डायरेक्ट चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते? ऐसे करके 5-6 गाड़ी उन्होंने यहाँ पर खोली है, बांधी, BS प्लेटिना है, खोली, बांधी, स्टार्ट की। तो ये बैच 5-6 गाड़ी इस फ्लोर पे होती है। 5-6 गाड़ी के बाद इनको फिर जो प्रीमियम गाड़ी वाला फ्लोर है यहाँ पे लग रहा है। एक बैच हमारा R15 पे लग रहा है पीछे। एक बैच ने मैंने कल ही वीडियो डाला था रॉयल इनफील्ड का उन्होंने ट्रेनिंग करके अब वो वायरिंग समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर 3 बैच तो बाइक पे लग रहे हैं, एक बैच वापस देखिए R15 पर, दूसरा बैच जो रॉयल इनफील्ड पे था ने इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया, ये बैच चल रहा है वायरिंग पर दूसरा बैच, तीसरा बैच चल रहा है BS6 एक्टिवा पर, वो तीसरा बैच है। और चौथा बैच चल रहा है हमारी जो बाइक ECM रिपेयरिंग है, जो मैंने आपको बताया था, जो ECM रिपेयरिंग होता है बाइक का, मीटर रिपेयरिंग होता है बाइक का, सेंसर रिपेयरिंग होता है, वो भी इसी कोर्स में रहता है। तो कितने शांति से, सुकून से, अलग अलग करके, कोई हर फ्लोर पे 4 से 5 बैच ही हैं, इतने बड़े बड़े फ्लोर हैं, इतना बड़ा बड़ा स्पेस है, तो हम चाहे तो सबको एक फ्लोर पे इकट्ठा कर सकते हैं और अपना रेंट का पैसा, जगह का पैसा, ट्रेनर का पैसा मैं बचा सकता हूँ, लेकिन नहीं बचा रहा। तो कितना बेस्ट हम लोग सिखा सकते हैं उतना बेस्ट हम सिखाने की कोशिश करते हैं। हर फ्लोर पे ट्रेनर दिए हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रेनर वहाँ बैठा हुआ है, एक ट्रेनर ECM का इस फ्लोर पे है, 2 ट्रेनर यहाँ पर हैं, जहाँ से मैं लाया था वहाँ पर तीसरा ट्रेनर था, जहाँ से आप आए हो वहाँ पर 4 ट्रेनर हैं, लोकेश सर, विशेष सर, विनोद सर, अभिनेश सर। तो ऐसे करके 7-7, 8-8 ट्रेनरों से मैं सैलरी देता हूँ, समझाता हूँ, गाड़ियाँ लेता हूँ, नई सिखाता हूँ, किसके लिए कि आप मैक्स टू मैक्स अच्छे से अच्छा मेरे पास से सीख के जा सकें। और फोकस यहाँ रखना, वो मंगल ग्रह वालों ट्रेनिंग सेंटर में फोकस मत करना जो ये बोलते हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। तो कितने शांति से, सुकून से, अलग अलग करके, कोई हर फ्लोर पे 4 से 5 बैच ही हैं, इतने बड़े बड़े फ्लोर हैं, इतना बड़ा बड़ा स्पेस है। क्या क्या टेस्ट किया अभी तक इसमें, इस R15 में, और क्या क्या वोल्टेज थोड़ा बताइए। रिले चेक कर लिया हम लोगों ने। कितनी रिले हैं? 2 रिले सर यहाँ पे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग का वीडियो। आज हम लोग आपको बेसिक बता रहे हैं, 1 मई है, किस तरह से हमारी ट्रेनिंग चलती है, 1 महीने वाली भी, 3 महीने वाली भी। जो लोग पहले से मैकेनिक हैं, जो लोग हाफ मैकेनिक हैं, जिनको पहले से बेसिक आता है, उनके लिए हम लोगों ने नया कोर्स चालू किया था 2 महीने पहले, एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक में आपको 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने तक टाइम वेस्ट नहीं करना। आप 1 महीने में आइए, हम लोग आपको पहले दिन से ही BS6 रॉयल इनफील्ड, BS6 एक्टिवा, BS6 स्प्लेंडर, स्पोर्ट, प्लेटिना, पल्सर, अपाचे, बहुत सारी गाड़ियां हैं। फर्स्ट डे से आपको खुलवाएंगे, असेंबल करवाएंगे, गाड़ियों को स्टार्ट करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे। दोस्तों, हम लोग जो यहाँ पर करवाते हैं ना आप लोगों के लिए, आप इस एक बात को दिमाग में रखें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि नए लोगों को हम लोग इस लायक कैसे बनाएं जो नॉन मैकेनिक है, जिनको कुछ नहीं आता। मैकेनिक को सिखाना तो बहुत इजी काम है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास मैकेनिक आते हैं। जो पहले से मैकेनिक है, जिसको ABCD आता है, तो उसको लेटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको 1 2 3 आता है उसको 10 लिखने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसको ABCD नहीं आता, उसको इस लायक पे मैकेनिक बनाना, स्टार्टअप करवाना, एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना, खुद का मालिक खड़ा करना, ये हमारा उद्देश्य है। आज से नहीं, 2015 से
2015 से जब बाबा होटल की पूरी नींव रखी थी, इसलिए रखी थी कि हम लोग को एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर लोग जॉब की नौकरी या जॉब उनके दिमाग से निकल जाए। सिर्फ वो ये सोचे कि मैं अपना स्टार्टअप कैसे करूँ। हम लोगों ने सोचा कि पहले बाइक रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का चालू करें 2015 का। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग में आपको पता है कि एक तो आप शोरूम लेना पड़ेगा, दुकान लेनी पड़ेगी, मेन मार्केट में लेनी पड़ेगी दुकान। आपको मेन मार्केट में आपको धंधा करना पड़ेगा। दुकान आपने ले ली बाइक की, आ जाओ, तो आपको पूरा की पूरा उसमें 10-5 लाख रुपए का मोबाइल की एक्सेसरी, मोबाइल का सामान, काउंटर, बैठने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, वो सब आपको करनी पड़ती है। हम सोचे चलो यार कुछ साड़ी का शोरूम डाल लें, लैपटॉप रिपेयरिंग करवा लें, एसी का काम करवा लें, एसी का ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दें। एसी में भी क्या होता है, जो सीज़न है वही चलता है, मई जून जुलाई, बाकी क्या होगा। तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा हम लोग रिसर्च किया, तब सोचा कि बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, ECM रिपेयरिंग, कार डिटेलिंग, मतलब ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग सेंटर को हम लोगों ने लाने का रीज़न था कि इसमें अगर आप बाइक मैकेनिक बनना चाहते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बाइक का है तो मैं कार को लेके, ट्रक को लेके, डिटेलिंग को लेके बात नहीं करूँगा। सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ बाइक को लेके। बाइक में आप अगर खुद का दुकान चालू करते तो आपको ना तो सोफ़ा लगाना है दुकान में, ना आपको पेंट करवाने की ज़रूरत है। मैं अगर कस्टमर हूँ, मैं अपनी बाइक लेके आता हूँ, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि मेरी बाइक कम से कम रुपए में और कम से कम पैसे में बेस्ट टू बेस्ट सर्विस हो जाए। वो आता है सिर्फ हाथ के हुनर से। कि इस हाथ में क्या सीख रहे हो आपने क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा, आपकी शक्ल कैसी है, कोई मतलब नहीं है। आपके हाथों में क्या है। मैं आपको सिर्फ क्या देता हूँ, हाथों का ज्ञान, कोई थ्योरी नहीं। थ्योरी आंखों से देखी जाती है, यूट्यूब भरा पड़ा है, फ्री में आप सीख लो इंजन कैसे काम करता है, गाड़ी की सर्विस कैसे होती है, काम कैसे होता है। फ्री की ट्रेनिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो अगर थ्योरी सीखना है। हाथों में हाथ सीखना है, हाथों में हुनर सीखना है। बाइक रिपेयर करनी है, हाथों से होगी, सब काम हाथों से होंगे। हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं प्रैक्टिकल, 1 महीने वाली, 3 से 4 महीने वाली। जो हाफ मैकेनिक है, पहले से काम आता है, वो कर सकते हैं 1 महीने का, जिसकी फीस है आपकी 15,000। जो ज़ीरो लेवल है, जो मैं बता रहा हूँ, जो 10,000 की जॉब कर रहे हैं, 20,000 की जॉब कर रहे हैं, 25,000 की जॉब कर रहे हैं और सोचते मेरा भविष्य अच्छा है, तो भविष्य आपका तो अच्छा है, लेकिन आप जिसके अंडर नौकरी कर रहे हैं उसका भविष्य कैसा है वो आपको नहीं पता। कब कंपनी डूब जाए, कब कंपनी में मंदी आ जाए, कब कंपनी वाले आपको बाहर निकाल दे, कब आपसे अच्छा बंदा, आप 25,000 ले रहे तो आपसे अच्छा बंदा 15,000 में नौकरी करने वाला कब उस मालिक को मिल जाए। तो नौकरी पे उड़ना मत सीखो कि हम लोगों को नौकरी करनी है। यह धंधा ऐसा है कि कहीं भी आप 5,000 के चाबी पानी लेके पेड़ के नीचे बैठ जाओगे तब भी आप धंधा कर सकते हो। दूसरी बात कि सर हम लोग करना चाहते हैं लेकिन फ्रॉड इतना मार्केट में हो रहा है, कैसे पता लगाएं। वीडियो में तो बहुत कुछ दिखा देते हैं, जाके देखते हैं तो बहुत कुछ नहीं है। इसका तोड़ क्या निकाला बाबा ऑटोमोबाइल ने कि हम लोग आपसे कोई पैसा नहीं लेते। आप जो देख रहे हैं इस वीडियो में, जो दिखाने वाला हूँ, वही सब रियलिटी है। और वो कब पता लगेगी, जब आके आप विजिट करेंगे, सारे बच्चों से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे। ये सब फ्री है, आप आइए, ट्रेनिंग करो, डेमो लो, 1 रुपये आपको ऑनलाइन पैसा नहीं देना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सर बैच कैसे बनते हैं। देखिए बैच हमारा 4-4, 5-5 लोगों का है, जैसा भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। बैच हमारा 4-5 लोगों का रहता है। उसमें क्या रहता है कि 1 से 5 के बीच में, मान लीजिए 3 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, 1 से 5 तो उसको एक ट्रेनर दे दिया, वो बैच चालू हो गया। फिर 5 से 10 के बीच में हमारे पास 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, हमने उसको दूसरा ट्रेनर दे के दूसरा बैच दे दिया। फिर 10 से लेके 15 के बीच में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग आ गए, फिर उसको तीसरा ट्रेनर दे दिया। फिर 15 से 20 में, तो ऐसे करके 1 महीने में 6 बैच मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 महीने में 6 बैचेस, कॉन्सेप्ट समझा दिया। 7 से 8 ट्रेनर मेरे पास है। तो स्टार्ट आपका 0 लेवल से हो, आप अकेले आओगे तो भी आपका 0 लेवल से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो अपने हाथ से, तो आपको पता है कि मैं एक इंजन को एक बार में समझ सकता हूँ कि एक इंजन को 50 बार में समझ सकता हूँ, क्योंकि हर किसी की लर्निंग स्किल अच्छी नहीं होती, सबका दिमाग अच्छा नहीं होता, तो इसलिए टाइम लग सकता है इसमें। कोई 2 महीने में सीख जाता है, कोई 3 महीने में सीख जाता है, कोई 4 महीने लगता है, कोई 6 महीने लगता है।
अगर किसी को 4 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि मुझे 4 महीने की फीस दो 40,000। मैं फीस सिर्फ 3 महीने तक ही लेता हूँ 30,000। 3 महीने बाद आपका ट्रेनिंग फ्री है। आप चाहे 4 महीने करो, 5 महीने करो, 6 महीने करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सारी नई नई BS6 बाइकों से ट्रेनिंग करवाता हूँ मैं। सब नई BS6 बाइकें हैं। एक स्प्लेंडर बाइक 1 लाख रुपए की आती है। मैं 1 लाख रुपए की बाइक को खुलवाता हूँ, ना कि 10-10 हज़ार की 10 बाइक खुलवा दूँ। एक तरफ आपके पास स्प्लेंडर है 1 लाख रुपए की, एक तरफ आपके पास 10-10 हज़ार की BS6 है 10 बाइक। मैं 10 बाइक को सिखा दूंगा, खुलवा दूंगा, बनवा दूंगा एक ट्रेनर से। एक ही ट्रेनर आएगा। मेरा ना तो 10 BS6 करवा रहा हूँ तो 10-20 लाख की बाइक है, ना तो वो टूटेंगी मेरी, ना खराब होंगी, ना 7-7 ट्रेनर की जरूरत है। तो एक तरफ तो क्या है, इंजन खोलने, आ जाओ सर, आ जाओ। इंजन खोलने बांधने के लिए 10-10 हज़ार की BS4 बाइक है और एक ट्रेनर दे दिया। अब वो ये BS4 बाइक को खुलवा रहा, बनवा रहा, स्टार्ट करवा रहा, BS4 ट्रेनिंग कंप्लीट, घर जाओ। ना तो मेरा पैसा लगेगा, ज़्यादा खर्च होगा, ना मेरा ट्रेनर पे पैसा गया। और दूसरी तरफ बाबा ऑटो वाले इस तरफ, जहाँ पर आपको 1-1 लाख की स्प्लेंडर, 1 लाख की CD डीलक्स, 1 लाख की प्लेटिना, 2.5 से 3 लाख रुपए की बुलेट, 1 से 1.5 लाख रुपए की एक्टिवा, 1 से 1.25 लाख रुपए की CNG, ऐसे करके 10 से 12 गाड़ी मैं गाड़ी खुलवा रहा हूँ, इंजन भी खुलवा रहा हूँ, स्टार्ट भी करवा रहा हूँ, सामान भी टूट फूट होता है डाके। तो मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं 10 लाख या 15 लाख की बाइक से करवा रहा हूँ। एक ट्रेनर से काम चला सकता था, लेकिन मेरे पास 6-6, 7-7 ट्रेनर है। क्यों? क्योंकि हम लोग आपको वाकई में मैकेनिक बनाना चाहते हैं, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो इस बात को समझते हैं कि बाबू ऑटो वाले नई बाइकें खुल रही हैं, नई बाइकें बन रही हैं, क्योंकि आप वीडियो में बहुत जगह देख सकते हो कि बाइक आपको दिखा दी जाती है BS6 हल्ला मचा दिया जाता है कि इतनी BS6 है। लेकिन आप समझदार हैं, आप ये देखिए कि उन कितनी BS6 बाइकों का इंजन आप खोल रहे हैं, कितनी BS6 बाइकों को नंगा कर रहे हैं, चेसिस उसका निकाल रहे हैं BS6 का, कि पूरा चेसिस BS6 का रख दिया, अब इसको फिट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग, ये 5-5 हज़ार के, 2.5-2, 3-3 हज़ार के टूल्स है झुंझुना, जिनको आप देखते हैं हमारे पास भरे पड़े हैं। इनको दिखा के मार्केटिंग नहीं करनी है हमें कि मेरे पास फ्यूल पंप टेस्टिंग मशीन है या मेरे पास स्कैनर है, वो सब हमारे पास है। आप आओगे तो सब आपको दिखेगा, तो डेमो जब आप लोगों सब आपको दिख जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, हम लोग नई नई बाइक से करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको आपको मैकेनिक बनाना है जो नई टेक्नोलॉजी का मैकेनिक हो। आप इंजन खोले, बांधे, स्टार्ट कर दो, BS6 का खोलें, ना कि कवाड़ा BS4 का। जो हम पे विश्वास करते हैं वो हमारे पास रहते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग में सिर्फ बाइक ट्रेनिंग चलता है। बिल्डिंग छोटी पड़ रही है, हम लोग और बाइकें लाए, और ज़्यादा गाड़ी बढ़े, तो हम लोगों ने सामने वाला सेटअप भी ले लिया वापस, जिसमें पहले कार का चलता था। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन जो समझदार है, जो आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सच में सीखना चाहते हैं, सच में आप ये देखना चाहते हैं कि बाबा में और बाकी जगह क्या फ़र्क है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 0 लेवल हैं तो आपको यहाँ पर आना क्यों ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से नहीं आएंगे, मैं आपको पहले दिन से गाड़ी भी दे सकता हूँ, उसका फीस भी कम है, 15,000 है। आप पहले दिन से वर्किंग गाड़ी पे करो तो 15,000 पे देके आप जाओ घर पे जाके, मैं 1 महीने में आपसे ताली बजवा दूंगा, अपनी वाहवाही करवा लूँगा और घर चले जाना, और फिर आप रोते रहना ज़िंदगी भर के मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो दोनों चॉइस आपके पास है। एक वर्किंग बाइक पे करना है तो 15,000 फीस है पहले दिन से, और आपको वाकई में सीखना है 3 महीना 4 महीना लेके स्लो सीखना है, हर चीज़ को सीखना है, पूरा पैसा वसूल करना है। तो मेरे पीछे इतनी सारी भीड़ है, ये पागल नहीं है, ये भी रोटी खाते हैं, इनसे मैं मिलाता हूँ क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आइए, ये हमारे अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। एक बैच यहाँ पर ये चल रहा है, दूसरा बैच हमारा यहाँ पर चल रहा है, तीसरा बैच हमारा चल रहा है, चौथा बैच ये चल रहा है, 5वां बैच चल रहा है। अच्छी बात ये है, खुशी की, सारे बैचों में 4-4 लोग हैं। ये बैच देखिए 4 लोग हैं इसमें, ये बैच इसमें 4 लोग हैं, ये बैच में 4 लोग हैं, आपके पीछे देख रहे हैं इसमें 4 लोग हैं, और इनके आगे देखेंगे तो 4 लोग हैं। 4-4 लोग आते हैं, करते हैं। अब इनको मैं पहले दिन से ही वर्किंग गाड़ी दे दूंगा तो कभी ये मैकेनिक नहीं बन पाएंगे। ये भाई साहब आज ही आए हैं, आज हमारी 1 मई है। कहाँ से आए सर? झारखंड, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर ही क्यों आपने सोचा आने का? सर यहाँ पे पहले से यूट्यूब देखता था तो बहुत सारा दिख जाता था गाड़ी उड़ी, हाँ, तो उसके वाले हम सोचे कि चलो यहाँ जाके आते हैं। तो यहाँ आए तो जो हमारे यूट्यूब में देखा था वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। हाँ। जो जिसका इंजन सब पार्ट, गाड़ी उड़ी सब में दिखने को मिल रहा है। आपका ट्रेनिंग चालू हो गया,
आज आप आए, आपसे 1 रुपये भी लिया गया है? 1 रुपये भी? नहीं 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 कुछ 1 रुपये को रजिस्ट्रेशन लिया हो गया है? नहीं 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 कुछ नहीं दिया गया है। आप आते हैं, देखिए, ट्रेनिंग चालू हो गई है आपकी? जी जी ऐसा तो नहीं है कि जिनने पैसा दे दिया उनकी अलग ट्रेनिंग और आपने पैसा नहीं दिया था आपकी अलग ट्रेनिंग है? एक साथ और एक संग हो रहा है ना। विश्वास जरूरी है, और ये सब जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर सामने नीचे, ये विश्वास वाले लोग ही आए हैं। जो आप देखते हो वही यहाँ पर मिलता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस से। क्या करते थे पहले? पहले मैं दूसरा साड़ी छपैया काम करता था, किसका? प्रिंटिंग काम। अच्छा, पेंटिंग काम करते। पेंटिंग से मैकेनिक बनने का क्यों सोचा आपने? वो मुझे पता नहीं, तो मेरे रिश्तेदार ने बोले थे। अच्छा, बताया तो मतलब अच्छा लाइन है इसमें, आगे रोजगार है। चलिए ठीक है। बनारस से आज ही आए हैं? अच्छा, कल आए थे। ट्रेनिंग पहला दिन आज ही आपका? कल भी दोपहर में आए थे। अच्छा, कल दोपहर में ट्रेनिंग चालू हो गया था। हाँ। ठीक है। तो ये पहले बैच है, इनसे आप लोग कल मिल चुके थे। हाँ, हेलो करवा देता हूँ। कहाँ से आए थे सर? हाँ, यूपी से आए सर। कितने दिन हो गया आए हुए? 2 दिन हो 2 गया। दिन हो गया। आप कहाँ से आए थे? मैं रांची झारखंड। आपका पहला दिन, दूसरा दिन? दूसरा दिन है दूसरा सर। दिन है। आपका पहला दिन, दूसरा बिहार दिन? तीसरा दिन। तीसरा दिन है। कहाँ से आए थे? बिहार। बिहार से। तो यहाँ पर ये लोग आते हैं, तो इस तरह से इनका बैच स्टार्ट किया है। ये हमारे नदीम है जो मणिपुर से आए हैं, ये भी हमारे पहले से मैकेनिक थे। नदीम, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 2 साल। कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का है। तो नदीम में तो हम लोग क्या करें, जैसे नदीम जैसे स्टूडेंट है तो इनको हम लोग डालेंगे एक्सप्रेस वाले कोर्स में। मतलब कि इनको इस फ्लोर पे रह के सारे इंजन नहीं समझने, इनको हम लोग कहाँ पर भेज देंगे, कल या परसों वर्किंग गाड़ी पे भेजेंगे उनको, चालू गाड़ियों पे। क्योंकि पहले मैकेनिक है तो इनको हम लोग इंजन खोलना कसना इसमें नहीं करवाते। ये फ्लोर उनके लिए है जिनको इंजन नट बोल्ट खोलना नहीं आता, इंजन के अंदर पार्ट्स क्या है, पार्ट्स खोलना नहीं। तो आप अपने पीछे देखेंगे तो कम से कम यहाँ पर 20 से 25 टाइप के इंजन रखे हुए हैं। 20 से 25 इंजन हैं। ये सब लोग इंजन खोलते हैं। ये भी 4 लोग हैं। इसमें हमारे भाई लोग गुजरात से आए थे। सर, कौन सा नंबर का इंजन है? कौन सा? चौथा नंबर। चौथा। कहाँ से आए थे आप? यूपी से। यूपी से। आप कहाँ से आए थे? गुजरात। गुजरात से आए थे। आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आप कहाँ से आए थे? यूपी से। यूपी से। 4 लोगों का बैच है, ज़्यादा भीड़भाड़ तो नहीं है। 4 लोगों का बैच है। ये भी हमारे पास 4 लोग हैं जो KTM 390 सीसी का इंजन कर रहे हैं। सर, कौन से नंबर का इंजन कर रहे हैं? सर ये अपना 18 है। 18वां है। इतने इंजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक इंजन करके डायरेक्ट चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सर इनकी सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, वरना आप सामने पूछेंगे फिर कि ये पार्ट्स का नाम क्या है। इसीलिए। ठीक है। आप कहाँ से आए थे सर? उत्तराखंड से। समझ में आ रहा है? हाँ, सही है। कितना टाइम हो गया आए हुए? 11 दिन 12 दिन। 12 दिन हो गया। ठीक है। आप कहाँ से आए थे? कोलकाता। कोलकाता से। चालू गाड़ी पे क्यों नहीं जा सकते पहले दिन से? सर इसमें थोड़ा जानकारी ज़्यादा होता है, हाँ। इसलिए पहले से काम किया था, नट बोल्ट खोलना, फिटिंग, इंजन खोला कभी पहले खोला था? पहले खुला था। अच्छा, फिर भी आपको जरूरत पड़ी? चलिए ठीक है। तो इस तरह से एक बैच ये लग रहा है, दूसरा बैच ये लग रहा है, तीसरा बैच ये लग रहा है, चौथा बैच ये लग रहा है, 5वां बैच लग रहा है। 5 बैच है। ये लोग भी रोटी खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, सब्जी खाते हैं, इनको भी नॉलेज है। लेकिन और स्किल्ड कैसे हो, और ऐसा मुझे एक आदमी बता दो जो ऐसे बोले कि यार आप ये इंजन खोल के बांध के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे पता नहीं कौन से ग्रह से आते हैं, मंगल ग्रह से या कौन से ग्रह से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कि मैं इन स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कहावत भी है कि जितना आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इंजन खोलोगे, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको होगी। और पता नहीं कौन मंगल ग्रह से आके ये बोलता है कि यहाँ पर इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। सब स्टूडेंट 4-4 लोगों के बैच में हैं, सब अपना आराम से इंजन खोलते हैं, असेंबल करते हैं, फिटिंग करना सीखते हैं, रिंग लगाना सीखते हैं, गियर की फिटिंग करना सीखते हैं, ये सब करना सीखते हैं। तो ये सारे लोग दिमाग है, इसलिए यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं। 5-5 बैच चल रहे हैं। आप कभी 5 बैच कभी देखोगे नहीं। अभी ये तो ग्राउंड फ्लोर है। नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं, किस फ्लोर पे जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग नई BS6 बाइकें कैसे खुलवा रहे हैं। आप भी देखिए, समझ में आएगा कि हमारे पृथ्वी पर ट्रेनिंग कौन बेस्ट करवा रहा है। मंगल ग्रह वालों की मैं नहीं कर रहा, मंगल ग्रह वालों की। सर, मंगल ग्रह वाले करते हैं कि भाई ज़्यादा हाथ से काम मत करो, हाथों में नट बोल्ट मत खोलो, हाथों से चाबी पाने मत चलाओ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे लोग मुझे लगता है मंगल ग्रह से ही आए हैं सर। यहाँ तो ये होता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना गाड़ियों पर लगोगे, मैं तो उल्टा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। 3 महीने लो, 4 महीने लो, 6 महीने लो, कि आप यहाँ से एक्सपर्ट होके जाओ। और कुछ मंगल ग्रहवासी ऐसे बोलते हैं कि भाई ये टाइम वेस्ट होता है। चलिए,
यहाँ पर ही जो भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं BS6 CD Deluxe, ये खोलनी है आपको, इंजन बांधनी है, स्टार्ट करनी है, वायरिंग करना है, सेंसर करनी है, स्कैनिंग करनी है, एक्सल 100 खड़ी है, इससे ट्रेनिंग करनी है, TVS अपाचे खड़ी है, इससे ट्रेनिंग करनी है, पल्सर खड़ी है, इससे ट्रेनिंग करनी है, ये BS6 TVS स्पोर्ट है, इससे ये ट्रेनिंग करनी है लोगों को। जनार्दन कितना टाइम हो गया आयु टोटल? अभी 3 महीने। 3 महीना हो गया, अभी 1 महीना और रहना है, 4 महीने। ठीक है, कितना टाइम हो गया आयु है? 3 महीने अभी जाना है कि और रहना है? रहना है, 1 महीने। 1 महीने रहना, 4 महीने रहना है ना? हाँ, ठीक है, 3 महीने हुआ सर। और रहना है 1 महीना। जी सर। ठीक है, क्या कर रहे हैं आज आप? सर आज हम लोग वायरिंग टेस्टिंग कर रहे हैं। BS4 BS6 है सर, TVS स्पोर्ट। ये पूरे एक ग्रुप है। इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया था आपने, ट्रायल ले ली थी, इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर ट्रायल ले ली, अभी इनकी वायरिंग चल रही है। ये दूसरा बैच है जो BS6 स्प्लेंडर पे लग रहा है, वायरिंग समझ रहे हैं। थापा वाला भाई, थापा तो हमारे फेमस हो गए बाबू होटल चैनल के, यूट्यूब पे थापा जी ने इतनी गाड़ी ट्रायल ली है जितनी किसी बैच ने नहीं ली सारी गाड़ियों की। तो मैकेनिकल मतलब इनने BS6 स्प्लेंडर खोली बांधी, इसके बाद आपका TVS स्पोर्ट खोली बांधी, ये अपाचे खोली बांधी स्टार्ट की, पल्सर खोली बांधी स्टार्ट की, ऐसे करके 5-6 गाड़ी उन्होंने यहाँ पर खोली है बांधी। BS प्लेटिना है, खोली बांधी स्टार्ट की। तो ये बैच 5-6 गाड़ी इस फ्लोर पे होती है। 5-6 गाड़ी के बाद इनको फिर जो प्रीमियम गाड़ी वाला फ्लोर है जिस पे BS4 बुलेट है, BS6 रॉयल इनफील्ड है, KTM है, R15 है, CNG बाइक है, BS6 एक्टिवा है, तो 5-6 गाड़ी उस फ्लोर पे भी करनी है। तीसरे फ्लोर पे वहाँ पे भी ये यहाँ से जाएंगे, अभी इनका यहाँ चल रहा है, यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो एक बैच ने तो ये BS6 प्लेटिना खोल रखा है, इसका इंजन अंदर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और एक बैच ने BS6 जो अपना ये है स्प्लेंडर उसका इंजन खोल रखा है। तो ये मेरे ख्याल से बजाज प्लेटिना का इंजन है जो 125 सीसी आता है। BS6 है, BS4 है सर? BS6 इससे पहले कौन सा इंजन कर लिया? सुपर स्प्लेंडर खोल के स्टार्ट खोल की के या फिर खाली इंजन? पूरा A to Z ट्रायल ली? हाँ, ट्रायल लिए, सब कुछ किए। ये झूठ बोलने के कितने रुपए दिए मैंने आपको कि मेरी बढ़ाई करो? नहीं सर, किए हैं। किए दादा? हाँ सर, किए ट्रायल सर। लिए? हाँ सर, ट्राई किए सर। मतलब चला के देखा ना? हाँ चला। गियर डल रहे हैं? हाँ, गियर क्लच काम कर रही है? जी सर। इंजन स्टार्ट होता है? जी सर। ठीक है। जब तक ये गाड़ियों को स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ताली में बजवा सकता हूँ कि भाई मेरे लिए अच्छा बोल दो, अच्छी ताली बोल दो, लेकिन इन लोगों ने अपना पैसा खर्च किया है, अपना फैमिली को छोड़ के आते हैं, तो इनको जो चीज़ सोच के आते हैं वही हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा मिल सके वो दे। और 100% मैं किसी को नहीं सिखा सकता, ना इनको सिखा सकता हूँ, ना इस बैच को सिखा सकता हूँ। 100% मैं ऑन वीडियो बोलता हूँ, हज़ारों वीडियो बोल चुका हूँ। 100% कोई सोचता है 100% सीखने बाबू होटल चले तो मत आइए मेरे पास। 100% ना कोई सीख सकता है, ना कोई सिखा सकता है। ये बात को भी आप दिमाग में रख के आए। अगले तरफ चलते हम लोग अंदर। तो इन्होंने भी यहाँ पर 2 बैच हमारे बैठे हुए हैं। ये हमारे सातन जी हैं जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये डायरेक्टली हमारे एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक कोर्स में आए हैं। सातन जी, वीडियो बनने से पहले क्या बोला जाता है? मेरे लिए अच्छा बोलना है। नहीं सर। मैं फीस कम कर दूंगा, अच्छा बोल दीजिएगा थोड़ा सा। ना सर। कब आए थे? कल आज ही आए हैं सर। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 3 साल का, और 1 साल में अपना दुकान चलाया था। तो ये तो इंजन खोल के बांध दोगे आप खुद ही? हाँ। बांध दोगे? वो इनको भी ट्रेनिंग दे दोगे? और साथ में करेंगे। लेकिन फिर भी क्या करने आए हो? और जितना डाउट था वो क्लियर करने आए हो। ठीक है। तो सातन जी हैं, ये तो सब लोग तो फ्रेशर है। सातन जी 4 साल से नॉलेज है, एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक कोर्स में आए हैं, तो करेंगे इनका स्टार्ट भी। और ये अभी BS6 स्प्लेंडर का इंजन है, खोलेंगे, बांधेंगे, और मेरे ख्याल से भाई साहब छोड़ दोगे इसको, खोल के बांध के स्टार्ट करके ट्रायल भी लोगे? ट्राई करेंगे स्टार्ट करके। कॉन्फिडेंस तभी आएगा। चलिए, कितना टाइम हो गया आएगा टोटल आप लोगों को? 23-24 दिन हो रहा। अच्छा, 23-24 दिन में आपको कौन सा नंबर का इंजन खुल रहा है आप? ये 16-17 इंजन है सर। नहीं, चालू गाड़ी का भी है? ये पहला ही है। पहले इंजन। हाँ। अच्छा, मतलब फर्स्ट इंजन कर रहे हैं, डेमो से आए हैं इधर आप। ठीक है, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आया इधर? अगर मैं आपको पहले दिन ही यहाँ पर भेज देता तो कैसे हम लोग इस इंजन को करते? क्या आपको मतलब आपकी फीलिंग क्या है कि मैं पहले दिन आपने एडमिशन लिया था 23 दिन पहले, और पहले दिन आपको डायरेक्टली इस इंजन पे या गाड़ी पे दे दो, तो क्या समझते हैं आप? या जो करके आए वो सही है, या डायरेक्टली पहले दिन से गाड़ी पे आना सही है? जो कर
कर आए, डेमो कर आए, तो कुछ वहाँ पे देखने को मिला, प्रैक्टिस हुई सर वहाँ पे, तो जब यहाँ पे आके हम कर रहे हैं सर। मतलब आपको यहाँ पर ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्लच प्लेट है, ये रोटर है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये गियर के इनपुट शाफ्ट है, कि वो गियर के आउटपुट शाफ्ट है। मैं मानता हूँ कि डेमो इंजन में पार्ट्स कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि आप खोलना कसना सीख रहे हैं तो पार्ट भी टूटते हैं, खराब भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक एक सिंगल वार्सल समझ में आएगा। ठीक है दादा। सर डेमो इंजन में ये होता है पार्ट का नाम जानना और हाथ का प्रैक्टिस होता है, और यही होता है। ये चालू इंजन में वह सब रहता है, वह सर रहता है, सब रहता है, इसलिए दिक्कत रहता है यहाँ पे आने के लिए। डेमो इंजन करके आने से यहाँ पे अच्छा फिटिंग करने का मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्टली अब ये समझना है कि आपने पार्ट खोला तो कौन से पार्ट खराब होने से क्या प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में। आपको यहाँ पर नाम नहीं अब देखना कि भाई इसका नाम गियर होता है, इसका नाम क्रैंक है, क्लच है। अब यहाँ पर आप मैकेनिक्स सीखेंगे भाई कि ये गाड़ी में वार्सनिल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गाड़ी में ये चीज़ खराब होगी तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर इन चीज़ों को पूछेंगे, ना कि रिंग क्या होता है सर, पिस्टन क्या होता है सर, वो सब चीज़। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बैच हमारा अंदर वाले फ्लोर से ही आया था, दो तीन दिन पहले ये अंदर था जो डेमो इंजन किए हैं। अब इनको डायरेक्टली BS6 गाड़ी दी है, इंजन को खोलेंगे, ये बांधेंगे, स्टार्ट करेंगे और ट्रायल करेंगे। पहले स्प्लेंडर BS6 करेंगे, फिर प्लेटिना BS6 करेंगे, फिर आपका TVS स्पोर्ट BS6 करेंगे, CD डिलक्स करेंगे, अपाचे करेंगे, पल्सर करेंगे, और जब तक एक दो गाड़ी और आ गई वो भी करेंगे। तो जब ये 5-6 गाड़ी यहाँ से पूरी खोल के बांध के फिट करके स्टार्ट करके ट्रायल ले लेंगे, उसके बाद इनको भेजा जाएगा प्रीमियम वाले फ्लोर पर, जहाँ पर आपको मैं लेके जाने वाला हूँ, जिसमें BS4 बुलेट, BS6 बुलेट, KTM, R15, TVS आपका ये CNG बाइक और एक्टिवा, ये 5-6 गाड़ी, 6 गाड़ी यहाँ पर करो, 6 गाड़ी वहाँ पर, 12 गाड़ी BS6 खोल के बांध के स्टार्ट के ड्राइव करो। आइए वहाँ भी लेके चलता हूँ, जन्नत दिखाता हूँ वहाँ पर क्या चलता है। फ्लोर पे आ चुके हैं, तीसरे फ्लोर की जन्नत में, जिसमें एक बैच हमारा BS6 एक्टिवा पे लग रहा है, एक बैच हमारा R15 पे लग रहा है पीछे, एक बैच ने मैंने कल ही वीडियो डाला था रॉयल इनफील्ड का उन्होंने ट्रेनिंग करके अब वो वायरिंग समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर 3 बैच तो बाइक पे लग रहे हैं, एक बैच वापस देखिए R15 पर, दूसरा बैच जो रॉयल इनफील्ड पे था ने इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया, ये बैच चल रहा है वायरिंग पर दूसरा बैच, तीसरा बैच चल रहा है BS6 एक्टिवा पर, वो तीसरा बैच है, और चौथा बैच चल रहा है हमारी जो बाइक ECM रिपेयरिंग है, जो मैंने आपको बताया था, जो ECM रिपेयरिंग होता है बाइक का, मीटर रिपेयरिंग होता है बाइक का, सेंसर रिपेयरिंग होता है, वो भी इसी कोर्स में रहता है। तो कितने शांति से सुकून से अलग अलग करके, कोई हर फ्लोर पे 4 से 5 बैच ही हैं, इतने बड़े बड़े फ्लोर हैं, इतना बड़ा बड़ा स्पेस है, तो हम चाहे तो सबको एक फ्लोर पे इकट्ठा कर सकते हैं और अपना रेंट का पैसा, जगह का पैसा, ट्रेनर का पैसा मैं बचा सकता हूँ, लेकिन नहीं बचा रहा। तो कितना बेस्ट हम लोग सिखा सकते हैं उतना बेस्ट हम सिखाने की कोशिश करते हैं। हर फ्लोर पे ट्रेनर दिए हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रेनर वहाँ बैठा हुआ है, एक ट्रेनर ECM का इस फ्लोर पे है, 2 ट्रेनर यहाँ पर हैं, जहाँ से मैं लाया था वहाँ पर तीसरा ट्रेनर था, जहाँ से आप आए हो वहाँ पर 4 ट्रेनर हैं, लोकेश सर, विशेष सर, विनोद सर, अभिनेश सर। तो ऐसे करके 7-7, 8-8 ट्रेनरों से मैं सैलरी देता हूँ, समझाता हूँ, गाड़ियाँ लेता हूँ, नई सिखाता हूँ, किसके लिए कि आप मैक्स टू मैक्स अच्छे से अच्छा मेरे पास से सीख के जा सकें। और फोकस यहाँ रखना, वो मंगल ग्रह वालों ट्रेनिंग सेंटर में फोकस मत करना जो ये बोलते हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमारा ECM ट्रेनिंग का बैच है कि जो ECM आता है बाइक में BS6 में, वो कैसे रिपेयर होता है, मीटर कैसे रिपेयर होता है, सेंसर कैसे रिपेयर होता है, वो सब हम लोग आपको बता रहे हैं। ये बैच वर्किंग वाला फ्लोर करके आ गया, अब ये इधर आया है। बाकी जो ये बाइक का मैंने डेली वीडियो डालता हूँ, एक बैच ने कल ही स्टार्ट करके फिट करके स्टार्ट कर दी थी। ये हमारे सैफुल्ला थे, ये भी हमारे एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक वाले स्टूडेंट हैं जो 1 महीने के लिए आए हैं। ये भाई लोग हमारा वायरिंग समझ रहे हैं। कौन सी गाड़ी का समझ रहे हैं अभी? एक्टिवा का, BS6 का, BS4 का। BS6 इंजन स्टार्ट कर दिया था? हाँ सर, पक्का? हाँ पक्का, खोल के पूरा ओपन किए थे, पूरा ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ जी, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। हाँ सर, क्या कर रहे हो? वायरिंग कर रहे हो सर। कल क्या किया था? कल थ्योरी लिखे थे, पर फर्स्ट टाइम जो था बुलेट स्टार्ट किए थे। BS6 वाली जी, इंजन खोल के बांध के स्टार्ट किए थे, कल वीडियो डाला था जो। जी। चलिए बहुत बढ़िया।
तो कल इन्होंने BS जो 6 बुलेट है रेड वाली जो मैंने बताई खोल के बांध के स्टार्ट की, ट्रायल भी ली थी, फिर वायरिंग चालू हो गई। क्या कर रहे हैं आप? सर R15 का वायरिंग चालू सीख रहे। यहाँ पर थ्योरी कर रहे हैं और थ्योरी यहाँ पर ट्रेनर समझा रहे हैं, फिर ये जाएंगे डायरेक्टली बाइक पे, वहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे जो थ्योरी में लिख रहे हैं कि वही चीज़ इनको हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये बहुत एडवांस फ्लोर है, बहुत एडवांस प्रीमियम गाड़ी है यहाँ पर। डायरेक्टली यहाँ इस फ्लोर पे आने से पहले क्यों ज़रूरी है, वो जो समझदार लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो पृथ्वी वाले ग्रह के हैं। तो क्या कर रहे हैं सैफुल्लाह इसमें आज? सर वायरिंग कर रहे हैं। वायरिंग में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं? इंजेक्टर, फ्यूल पंप, सेंसर, क्या समझ रहे हैं? सर सारे चीज़, सारी चीज़ ऑल इन वन। कितना वोल्टेज आ रहा है, कहाँ का भी कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक कर। क्या क्या टेस्ट किया अभी तक इसमें, इस R15 में, और क्या क्या वोल्टेज थोड़ा बताइए। रिले चेक कर लिया हम लोगों ने। कितनी रिले हैं? 2 रिले सर यहाँ पे। क्या काम करती हैं? रिले में सर वो पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। और क्या चेक किया? और सर दो रिफ्लेक्टर भी इस पे आते हैं R15 पे, प्लस इस पे वो हम लोग इसका पंप का जो कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, इंजेक्टर का कनेक्शन कहाँ से, वो चेक करें सर हम लोग। कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, अगर कोई भी कनेक्शन लूज है तो उसको चेक कैसे करना है, कंटिन्यूटी पे रख के वो भी चेक करें हम लोग। बस मतलब पूरा ऑपरेशन करके सीख रहे हैं। हाँ, अभी तो इसका तार कटा हुआ था, अभी मीटर में लाइट नहीं आ रहा था। अच्छा, इसको अभी वायरिंग किए, ये कपलर नया डाल के। अच्छा कपलर चेंज कर दिया? हाँ, नया चेंज इसमें? कर दिया। अभी आ गया लाइट? हाँ, अभी लाइट आ गया। अच्छा अच्छा, ये इसमें सिग्नल आ रहा है, पेट्रोल का ये सब आ रहा है। अरे वाह, ये आ गया लाइट। तो ये पहले लाइट नहीं आ रहा था? पहले नहीं आ रहा। कब तक स्टार्ट करके दिखा दोगे इसको? इस पर हाई बीम जलता भी सही है। अच्छा, हाई बीम लो बीम वाला जलता भी है? नहीं, वो तो आप ट्रेनिंग करो, वो तो बाद में समझ लें, कोई बात नहीं। आप संतुष्ट है, बस वो दिखाने में फोकस नहीं है हमारा, आप बढ़िया है, वो उस पर फोकस है हमारा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, और मैं आशा करता हूँ जो पृथ्वी ग्रह के लोग हैं, जो मैकेनिक बनना चाहते हैं, अपने सर्विस सेंटर पृथ्वी पे खोलना चाहते हैं, तो आप आइए, वेलकम है। और जिनको मंगल ग्रह पे खोलना है तो वो और कहीं जा सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। 7 ट्रेनर होने के बाद, इतना बड़ा सेटअप होने के बाद, नई 15 से 20 लाख BS6 बाइक होने के बाद, उन लोगों का वेलकम है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था निमेश बाबा, बाबा होटल जयपुर से। आपको आना है तो इस वीडियो पर विश्वास मत कीजिए, आप क्या कीजिए, ट्रेन का टिकट बुक कीजिए जयपुर जंक्शन का, आप यहाँ पर आइए, डेमो लीजिए, सारे बच्चे जिनसे मिले हो सबसे बात कीजिए, फीडबैक लीजिए, उसके बाद सोचिए कि आपको यहाँ ज्वाइन करना है कि नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।